तो आज हम उपस्थित हैं एक्सेल का 8वां एपिसोड लेकर, और आपको हम पहले ही वचन दिए थे कि आपको हम पार्ट वाइज में एक्सेल को ले जाएंगे और बेहतर तरीके से ले जाएंगे। आज हम एक्सेल का एक से बढ़कर एक फीचर लेके आ रहे हैं, और इसमें ऑटोफिल है, कस्टम लिस्ट है, रीनेमिंग द सीट है, इंसर्ट सीट, डिलीट सीट, टैब कलर्स, प्रोटेक्ट सीट, ये सारे फीचर्स आज आएंगे वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब आप कर चुके हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल बहुत ऊंचा रहे और हम बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपको दें। तो चलिए हम पहला फीचर लेके आ रहे हैं, ऑटो फिल, जो पहले से प्रीडिफाइंड है एक्सेल में। जब हम वैल्यू ऑटोमेटिक फिल हो जाती है तो कुछ वैल्यू हम आपको बता रहे हैं, जैसे संडे मंडे जो वीक्स के डेज हैं वो अपने आप फिल होता है। आप संडे लिखिए, SUNDAY। अगर आप संडे लिखते हैं तो आपको सिर्फ ड्रैग करना है, या तो आप राइट ड्रैग कीजिए या डाउन ड्रैग कीजिए, ये पूरा का पूरा वीकडेज अपने आ जाएगा, और समाप्त होगा तो फिर रिपीट्स हो जाएगा। तो आप ये तो पूरा लिखें, ये आप 3 लेटर्स लिखें। आप 3 लेटर्स लिखेंगे तो भी ये काम करेगा। अगर हम यहाँ पर SUN लिखें और वीक के कोई भी डेज को लिखें, कोई नहीं तो संडे ही लिखना है। आप कोई भी डेज को लिखें, मान लो वेडनेसडे से हम ड्रैग करेंगे तो वेडनेसडे से आगे बढ़ जाएगा ये। तो इस तरह से संडे मंडे आपके ऑटो फिल में है, पहले से फिलिंग है। आप एक वैल्यू पुट कीजिए और ड्रैग कीजिए, सारे वैल्यू अपने आप आ जाएंगे। इसके बाद आपका मंथ के जो नाम है, जनवरी फरवरी, ये भी आपके ऑटो फिल में मौजूद है। आप पूरा नाम लिखिए, जनवरी UARY, ये देखिए जनवरी है। आप इसको ड्रैग कीजिए, देखिए अपने आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अपने आप आ जाता है। आप 20 से भी अगर लेके ड्रैग करते हैं, या तो राइट करना है आपको या डाउन करनी है, ये अपने आप अगले नेक्स्ट मंथ अपने आप फिल होते चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा जब कंप्लीट होगा तो फिर से रिपीट्स हो जाएगा। ये ऑटो फिल है जो पहले से आपके सिस्टम्स में प्रीडिफाइंड है। अगला, आप जनवरी में 3 लेटर भी देंगे तो ये काम करेगा। तो कंप्लीट लिखिए आप पूरा का पूरा, या 3 लेटर्स लिखिए। तो आप 3 लेटर लिख करके भी ड्रैग करते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा ये आ जाता है। आप राइट कीजिए, डाउन कीजिए, सारे के सारे ये ऑटो फिल में बने हुए हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया, मंथ नेम और वीक्स में डे का नाम। अब हम आगे 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं। एक बात और, पहले 1 2 3 लिख, अगर 1 लिख करके आप ड्रैग करते हैं तो 1 1 ही आएगा, चाहे आप राइट कीजिए डाउन कीजिए 1 1 ही आएगा, क्योंकि ये ऑटो फिल में नहीं है। अगर आपको सीरीजिंग नंबर चाहिए तो आप 1 लिख करके कंट्रोल के साथ ड्रैग कीजिए। आप 1 लिखिए और कंट्रोल के साथ अगर ड्रैग करते हैं फिल हैंडल को, तो ये सीरीजिंग नंबर आपको देगा। 1 2 3 4 जहां तक खींच सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं आप कंट्रोल के साथ ड्रैग कीजिए। 5 से ले रहे हैं तो ये देखिए 5 6 7 8 9 10 11 अपने आप आएगा। तो ये सीरीजिंग नंबर आप इजी वे से ले सकते हैं। एक बार और, जनरली हमारा सीक्वेंस है राइट और डाउन। अगर हम अप या लेफ्ट लेते हैं तो ये अपोजिट वर्क करेगा। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए संडे लेते हैं और अपोजिट लेते हैं, अप लेते हैं, देखिए उल्टा चलेगा, ये रिवर्स में चला गया। अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो भी रिवर्स में जाएगा, ये देखिए रिवर्स जा रहा है। तो ये अगर हम लेफ्ट या अप लेते हैं तो अपोजिट एक्शन को ये परफॉर्म करता है। तो ये था आपकी ऑटोफिल। आप ऑटोफिल बना भी सकते हैं। ऑटोफिल जो बनाते हैं इसे हम लोग कस्टम लिस्ट कहते हैं। लिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो कस्टम समझ ही रहे हैं, यूजर डिफाइंड है। ये ऑटोफिल बनाना पड़ेगा, ये यूजर ऑटोफिल क्रिएट कर सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोफिल क्रिएटेड बाय यूजर, यानी ऑटोफिल क्रिएट कर सकता है यूजर खुद से। Custom list in Excel are lists that user can create for their requirements, and they use to fill the cell ranges automatically and sort the data based on those lists. Custom list Excel में वो लिस्ट होता है जो यूजर को डिफाइन करता है अपने जरूरत के हिसाब से, और इसका यूज कर सकता है ऑटोफिल की तरफ। तो चलिए हम आपको एक्सेल की तरफ ले चलते हैं। हमारा ये हमने कुछ नाम लिखा है, कुछ लिस्ट लिखा है, इसके लिए कुछ बता रहे हैं आपको लिस्ट लिखनी है जिसको आप ऑटोफिल बनाना चाहते हैं, और ये फ्रीक्वेंटली जो यूज करते हैं उसको बनाइए। आप एक नाम लिखेंगे, खींचेंगे, सब नाम होगा। मान ले आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, आप उसको ऑटोफिल बनाना चाहते हैं तो आप सबका नाम लिख लीजिए, एक बार सेट करके कस्टम लिस्ट बना दीजिए। एक नाम लिखने के बाद ड्रैग करेंगे, सारे के सारे नाम आपके आ जाएंगे।
तो चलिए मैंने कुछ नाम लिखा है, देखिए आप, रोहित, सूर्या, अर्शदीप, विराट, बुमराह, पांड्या, पंत। तो ये नाम आप या तो हॉरिजॉन्टल लिखिए या वर्टिकल लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए इस लिस्ट को, और लिस्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। लिस्ट को क्या कर लीजिए, आप सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करके आप सीधा फाइल जाइए, और फाइल्स में आप एक्सेल ऑप्शन जाइए, और एक्सेल ऑप्शन जाने के बाद आप सीधा एडिट कस्टम लिस्ट आइए। एडिट कस्टम लिस्ट जब आप आते हैं, तो आने के बाद अगर आप शीट पे लिखे हुए हैं तो आपको इंपोर्ट करना है, और आप यहां अगर लिखते हैं तो आपको ऐड करना होगा। देखिए कुछ बना हुआ चीज है, इसको पहले हम डिलीट कर दें। जो यहाँ बना हुआ है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, ताकि आपका जो काम उसमें दिक्कत ना हो। ये सिस्टम का बना हुआ है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर से हम इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करते ही देखिए रोहित, सूर्या, अर्शदीप आ गया, देखिए आ गया। और उसके बाद ओके कर दीजिए, ये बन के रेडी हो गया, ओके कर दीजिए, ये बन के रेडी हो गया। आप कहीं पर भी, कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी लिखिए रोहित, रोहित। जैसे रोहित लिखते हैं और पकड़ के आप ड्रैग करते हैं, या तो राइट या तो डाउन, देखिए अपने आप आने लगता है। ये आपका बन चुका है ऑटोफिल। तो आप कस्टम लिस्ट का यूज करके ऑटोफिल खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड वाले जो लिस्ट होते हैं उसको आप बना लीजिए। एक नाम लिखने के बाद ड्रैग कीजिए राइट या डाउन, अपने आप सारे नाम लिखा जाएंगे। तो ये था आपका कस्टम लिस्ट, ये पहला वे था। सेकेंड वे में क्या करते हैं हम लोग, अगर हम सेकेंड वे को ध्यान में रखें, ये फर्स्ट वे था। अगर सेकेंड वे पे जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है। फाइल से आपको सीधा यहाँ पर आप जो है एक्सेल ऑप्शन में आइए। एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद आप एडिट कस्टम लिस्ट आइए, और यहाँ से ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पर लिस्ट एंट्री बॉक्स में आपको लिखनी है। हमने लिखा नाम, देखिए राजा, रानी, रानी, सोना, मोना, ठीक है, पूजा, ठीक है, पिंटू। मैंने कुछ नाम लिखा है और इसको हम बनाना चाहते हैं। तो जब यहाँ पर आप लिस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से आपको ऐड करना होगा। अगर वहां सीट पे लिखेंगे तो इंपोर्ट, और यहाँ लिखेंगे तो ऐड करना होगा, ध्यान रखना है। ओके करें, फिर से ओके कीजिए, ये आपका बन के रेडी हो गया। और आपको सिर्फ एक नाम लिखना है। मैंने पहला नाम लिखा था राजा, राजा, और इसको ड्रैग कीजिए। ऐसे कोई भी नाम कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, देखिए बन गया राजा रानी। आप राइट डाउन जो करना है कीजिए। तो ये था आपका कस्टम लिस्ट। तो मैंने पहला फीचर आपको ऑटोफिल बताया, उसके बाद मैंने आपको कस्टम लिस्ट बताया। जो नेक्स्ट फीचर है उसमें से आपको यहाँ पर आपको सीट टैब दिख रहा है आपको, और इसी से रिलेटेड फीचर्स है। इसमें आप राइट क्लिक कीजिए, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर है। इंसर्ट है, डिलीट है, रिनेम है, मूव है, प्रोटेक्ट सीट है, टैब कलर है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो आपको पहले बता दें, सबसे पहले इंसर्ट, आप सीट कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके पास यहाँ पर सीट 1 है और आप चाहते हैं सीट बढ़ा दें, तो दो रास्ते आपके पास हैं। या तो सीट 1 पे जाइए, इंसर्ट कर दीजिए, ओके कीजिए, सीट बढ़ गया। तो ये करंट पोजीशन पे करेगा। अगर सीट 1 आपका सिलेक्ट हो, सीट 1 को हटाएगा और कहेगा कि हम आपकी करंट पोजीशन पर पहुंचेंगे। और अगर आप सीट 1 को सिलेक्ट करें, फिर सीट 1 हटेगा, और राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये हटा, ओके करते फिर बढ़ा। ये आप देख रहे हैं सीट 2, सीट 3, सीट 1, मतलब करंट पोजीशन को ये टारगेट कर रहा है, वहीं पर ये इंसर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यहाँ सीट इंसर्ट करने की फैसिलिटी आपको दे रही है। ये जब भी करेगा लास्ट में करेगा, ये जब भी करेगा लास्ट में करेगा। मान लीजिए 1 यहाँ है, उससे कोई मतलब, जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद ये आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा। इस तरह से सीट आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको करंट बढ़ाना है, जहां से है, जिस पोजीशन से वहां बढ़ाना है तो इंसर्ट जाइए, और अगर आपको लास्ट में बढ़ाना है तो यहाँ से आइए। एक शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट प्लस F11, वो भी करंट पोजीशन पे इंसर्ट होगा। मान लो सीट 3 सिलेक्ट है और हम F के साथ, ये शिफ्ट के साथ F11 दबा रहे हैं, तो ये सीट बढ़ता है। और सीट कहाँ बढ़ा, देखिए यहाँ पर सीट 5 बढ़ गया, उसको हटाया और सीट 5 बढ़ गया। तो इस तरह से आप शिफ्ट के साथ F11 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ F11 का इस्तेमाल कीजिए टू इंसर्ट सीट इन ए करंट पोजीशन। यहाँ पर आप F11 का इस्तेमाल कीजिए, शिफ्ट के साथ F11। तो शिफ्ट के साथ F11 का इस्तेमाल कीजिए, जिससे सीट आपकी इंसर्ट हो जाती है। F11 ध्यान रखिएगा, फंक्शन की F11 का इस्तेमाल आपको करना है। तो ये था आपका सीट इंसर्ट करने के लिए। अब डिलीट करना है, अगर हम सीट बढ़ा लिए तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए कुछ नहीं, सीट 5 को डिलीट करना है, सीट 5 को सिलेक्ट कीजिए, डिलीट दबाइए, आपकी सीट 5 खत्म हो गई। देखिए सीट 5 समाप्त हो चुकी है। इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। हमको सीट 4 को डिलीट करना है, सीट 4 को राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, सीट 4 डिलीट हो गया।
इस तरह से आप सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट से अगर बढ़ा सकते हैं तो सीट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक आ रहे हैं, रीनेम द सीट। सीट को रीनेम हम कैसे करेंगे? तो हम सीट को रीनेम भी कर सकते हैं। अब मान लो सीट 1 को हम रीनेम करना है और इसको स्टैंडर्ड 1 करना है, तो चलिए हम रीनेम किए और यहां से स्टैंडर्ड 1 दे रहे हैं, स्टैंडर्ड 1, STD स्टैंडर्ड 1। सीट 2 को हम स्टैंडर्ड 2 देना चाहते हैं, चलिए यहां पर आते हैं, रीनेम करते हैं और स्टैंडर्ड 2 STD। और सीट 3 को हम स्टैंडर्ड 3 देना चाहते हैं, तो चलिए रीनेम किए यहां से क्लिक करके और आ गया STD3। तो मैंने स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 दिया। सिर्फ नाम बदल सकते हैं, मतलब जो सीट का नाम था सीट 1, सीट 2, सीट 3, उसको नाम बदल कर मैंने कर दिया स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 एंड स्टैंडर्ड 3। तो आज जो हमने फीचर्स पढ़ाया, सबसे पहले ऑटोफिल, उसके बाद पढ़ाया कस्टम लिस्ट, उसके बाद हम सीट को इंसर्ट कैसे करते हैं, उसके बाद सीट को कैसे डिलीट करते हैं, और उसके बाद का फीचर था कि हम कैसे सीट का नाम चेंज करते हैं। अगला जो फीचर आपके पास आ रहा है उसमें क्या है, सीट को आप मूव कैसे कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज है। आप यहां से पकड़ के डायरेक्ट सीट 1 को मान लो हमको ड्रैग करके लेफ्ट लाना है, आप लेफ्ट लाइए, लेफ्ट चलाया, आप यहीं से ड्रैग कर लीजिए। सबसे आसान तरीका है कि आप जिसको चाहें जैसे चाहें आप खींच लीजिए। ये देखिए यहाँ पर सीट 3 को खींचना है, सीट 3 खींचिए, सीट 3 इधर आ गया। अगर आप सीट 2 को इधर लाना है, सीट 2 को लाइए, इधर आ गया। तो यहां से आप सीट 1, सीट 2, सीट 3 आप इसको खींच के ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। एक और फैसिलिटीज है, आप राइट क्लिक कीजिए यहां से और मूव करिए। यहां से यहाँ पर देखिए दिया गया कहां ले जाना है, इंड ले जाना है या कहां ले जाना है, किसके पहले ले जाना है, सीट 1 के पहले, सीट 2, सीट 3। चूंकि हमने सीट 1 सिलेक्ट किया तो सीट 1 के पहले तो होगा नहीं, जब भी होगा सीट 2 या सीट 3 या मूव टू इंड होगा। तो अगर हम सीट 3 मारेंगे तो सीट 3 के पहले सीट 1 जाएगा, मूव टू इंड करेंगे तो लास्ट में चला जाएगा। तो आप मूव टू इंड कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, देखिए सबसे लास्ट में चलाया। इस तरह से आप सीट को जहां चाहें चेंज भी कर सकते हैं, उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक्स जो हम ले रहे हैं, तो अगला फीचर जो आपका है वो टैब कलर है, यानी जो सीट टैब देख रहे हैं आप इसको कलर कर सकते हैं। आप इसमें राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर टैब कलर है, आप जो कलर पसंद हो, जैसे रेड मैंने पसंद किया तो इसका कलर रेड हो गया। अब सीट 2 आए हम, सीट 2 को हम टैब कलर गए, इसका कलर हमने ग्रीन किया तो इसका ग्रीन हो गया। सीट 3 गए, इसको राइट क्लिक किए, टैब कलर गए और इसका कलर हमने येलो कर दिया तो येलो हो गया। देखिए तीनों का कलर चेंज हो चुका है, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगला है प्रोटेक्ट। तो आप चाहे तो सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। सीट को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि आप उस प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। मान लीजिए किसी भी सीट प्रोजेक्ट को हम दिखा रहे हैं आपको, ये सीट आप दिख रहा है आपको, सैलरी रिपोर्ट है, और इसको हम प्रोटेक्ट कर दें तो आप इसको देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। चलिए आपके सामने ये सीट दिख रहा है आपको, क्वांटिटी है 10, 20, 30, 40, इसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये फंक्शन देखिए, ये नाम था इसका फंक्शन, हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद हम चले गए यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट पे। देखिए प्रोटेक्ट सीट पे, जैसे प्रोटेक्ट सीट पे गए हम, यहाँ पर देख रहे हैं आप सीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। मतलब आपका जो रोक लगाएंगे वो सब चीज पे रोक लगेगा, लेकिन अगर चाहे कि सीट प्रोटेक्ट करने के बाद भी कुछ काम कर सके वो, तो उसके रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर आप फ्री कर सकते हैं। यहाँ से जो ऑप्शन डालेंगे वो रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाएगा, वो काम होगा, रिस्ट्रिक्शन के बाद भी उतना काम होगा। तो देखिए दो ऑप्शन है पर सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल, ये डिफॉल्ट पहले से सेट रहता है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ये आपका काम करेगा। बाकी के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं कि प्रोटेक्शन के बाद वो काम कर सके। फिलहाल हम इसको सीट को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो चलिए हम पासवर्ड लगा रहे हैं 1 2 3 यहाँ से, और यहाँ पर फैसिलिटी मात्र 2 डिफॉल्ट जो है उसके बाद कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, ओके कर रहे हैं। फिर से रिकन्फर्म मांग रहा है, वही पासवर्ड हम फिर से 1 2 3 दे रहे हैं, ओके कर रहे हैं, और ये हमारा सीट प्रोटेक्ट हो गया। अगर हम कुछ करना चाहें तो अब ये संभव नहीं है, मैसेज छोड़ रहा है, यानी सीट पूरी तरह प्रोटेक्ट हो गया। यानी कोई स्टूडेंट्स या कोई भी यूजर अगर चाहे कि हम इस सीट को खोल लें तो खुलेगा, आप रीड करना चाहे रीड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ करना चाहते हैं कि हम इसको एडिटिंग कर लें, इस पे कुछ इंसर्ट कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीट प्रोटेक्ट हो चुका है। अगर चाहते हैं सीट प्रोटेक्शन हम हटा दें तो आप सीट प्रोटेक्शन को हटा भी सकते हैं। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से वहीं जाना होगा और फिर राइट क्लिक करके जाइए अनप्रोटेक्ट सीट पे यहाँ पर, और वही पासवर्ड डालिए जिस पासवर्ड से ये प्रोटेक्ट हुआ है। तो चलिए हमने डाला 1 2 3, मैंने डाला 1 2 3 जो पासवर्ड मैंने लगाया था, ओके किया, ये सीट प्रोटेक्ट से हट गया। अब आप यहाँ चाहे तो कुछ एंट्री कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो काम करना चाहे कर सकते हैं। तो ये था फीचर्स। तो आज हमने जो आपको फीचर्स बताया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ऑटोफिल बताया, फिर मैंने कस्टम लिस्ट बताया, फिर मैंने इंसर्ट सीट किया, फिर डिलीट सीट किया, उसके बाद हमने आपको रीनेम किया सीट को, उसके बाद टैब कलर किया, मैंने सीट टैब को मूव किया, ठीक है।
मूव किया। और ये लास्ट जो फीचर बताया आपको हमने वो था प्रोटेक्ट सिंक। आज का वीडियो यहीं पर एंड होगा। तो आज मैंने जो आपको फीचर्स बताए एक्सेल पे, सारे फीचर्स इंपॉर्टेंस थे और हमने बताया आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और आप शेयर और लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बहुत ऊंचा रहे और हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपको सेंड करें। सो बाय।